हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, आप थंबनेल पर देखे हैं कि ऐसी प्रैक्टिस कोई नहीं कराएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। आप वीडियो देखिए तो पहले इसके पहले एक पार्ट और अपलोड कर दिया गया। ये आज का पार्ट 2 है। पार्ट 2 है तो पार्ट 1 को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, बिल्कुल आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से बिल्कुल आसानी से वीडियो देख सकते हैं। और इसके पहले विलोम शब्द वाक्य शुद्धि जो चैप्टर है, इन सभी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां आप जाइए और तुरंत वीडियो देखिए। और इसका जो पहला पार्ट है विशेषण और विशेष का, इसको देखना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। विशेष और विशेषण, प्राविशेषण, ये सब क्या है, किसे कहते हैं, ये सब बहुत अच्छे से समझाया गया पार्ट 1 में। और इसके आगे हम फटाफट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि 1975 से लेकर के अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके हुए हैं और उन एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है, वही सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, नया क्वेश्चन नहीं बनता है। 99% आपको बता दें कि नया क्वेश्चन नहीं बनता है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, इसी को घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसा कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द है, कौन सा ऑप्शन है जो वो विशेषण है। तो बिल्कुल आपको बता दिए हैं, बहुत आसान ट्रिक। क्या फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से इसी शब्द का प्रयोग करके आप सेंटेंस बनाइए। जैसे पहला ऑप्शन धर्म लिखा हुआ है, तो धर्म, एक सेंटेंस ऐसा बनाइए जिसमें धर्म शब्द का प्रयोग हो। तो सेंटेंस बनाइए और देखिए क्या धर्म शब्द विशेषण हो रहा है या धर्म शब्द विशेष से हो रहा है। तो बिल्कुल आप ऐसे बनाइए और आपको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही समझ पाएंगे फ्रेंड्स, जो ट्रिक हम आपको अभी बता रहे हैं। तो पहला ऑप्शन धर्म लिखा हुआ है, तो क्या ये धर्म शब्द विशेषण है? विशेषण नहीं, ये शब्द विशेषण शब्द नहीं है फ्रेंड्स, ये है विशेष्य। क्या है? विशेष्य। और इसका विशेषण क्या होता है? इसका विशेषण क्या होता है? धार्मिक होता है। क्या होता है? धार्मिक होता है। और बी ऑप्शन है जाति। जाति भी क्या है? जाति भी विशेष्य है और इसका विशेषण क्या होता है? जातीय होता है। सी ऑप्शन है चमकीला। चमकीला शब्द विशेषण है बिल्कुल, और संज्ञा शब्द चमक से ये बना हो। चमक में ईला लगा दिया गया है। क्या फ्रेंड्स? प्रत्यय लगा दिया गया है, तो ये क्या हो गया है? चमकीला। चमक में प्रत्यय लगा दिया गया है, कौन सा प्रत्यय? ईला प्रत्यय लगा दिया गया, तो क्या हो गया है? चमकीला। और वैसे तो ये इसका मूल शब्द क्या है? चमक। चमक क्या है? संज्ञा है। चमक शब्द क्या है? संज्ञा है। और डी ऑप्शन है धन। ये भी विशेष है और इसका विशेषण होता है, इसका विशेषण क्या होता है? इसका विशेषण होता है धनी या धनवान। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप समझ गए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा, चमकीला। तो सी ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष से विशेषण। विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? देखिए फ्रेंड्स, पहले विशेष से लिखा हुआ है ऑप्शन में, क्वेश्चन देखिए, पहले विशेष से उसके बाद विशेषण, और इसे बताना क्या है, कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दृष्टि और दृष्टिवंत। क्या ये विशेष से और विशेषण सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? और हमें बताना क्या है? अशुद्ध बताना। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि अशुद्ध बताना है। दृष्टि और दृष्टिवंत लिखा हुआ है तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। दृष्टि क्या है? दृष्टि शब्द विशेष से है और इसका विशेषण क्या होता है? दृष्टिवंत होता है। तो विशेष से और विशेषण की दृष्टि कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो बी ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? गुरु और शिष्य लिखा हुआ है। तो क्या ये विशेष से और विशेषण है? नहीं है फ्रेंड्स, विशेष से और विशेषण नहीं है, इसमें सिर्फ ए ऑप्शन है दृष्टि और दृष्टिवंत। ये क्या है फ्रेंड्स? दृष्टि शब्द विशेष से है जिसका विशेषण दृष्टिवंत होता है। तो फ्रेंड्स इसमें लगता है कि ये जो पूछ लिया गया है कि यहाँ पर अशुद्ध शब्द बताना है, इसमें बताना चाहिए कि क्वेश्चन देना चाहिए कि कौन सा युग्म शुद्ध है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन तो बिल्कुल विशेष से और विशेषण है, पर बी, सी और डी ये चारों ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या है? से सभी विकल्पों में विशेष्य का प्रयोग किया गया है। देखिए फ्रेंड्स
व्याख्या में भी लिखा गया है। सभी विकल्पों में विशेष्य का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन ही सही है। ए ऑप्शन दृष्टि विशेष्य है और दृष्टिवंत विशेषण है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया उसके अनुसार ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है, दृष्टि विशेष्य और दृष्टिवंत विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताना है। पहला ऑप्शन है जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे ही तो विशेषण कहते हैं। जैसे आप सर्वनाम में क्या क्या आता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और वही शब्द क्या होता है, सर्वनाम होता है। जैसे आप वह कहिए या सीता कहिए, उसको वह कह कर बुलाइए सीता को, या फिर सीता ही कह दीजिए। आप मोहन, राम, श्याम, मैं, तुम, हम, ये सब क्या है, सर्वनाम ही तो है और इसी की तो विशेषता बताई जाती है। आप किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यही तो सर्वनाम भी होता है, यही तो सर्वनाम भी होता है। तो पहला ऑप्शन क्या लिए थे, पहले पार्ट में हम पहला एग्जाम्पल आपको लेकर बताए थे। वो एग्जाम्पल क्या था, आम मीठा है। आम मीठा है तो आम क्या है, आम क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। वस्तु आम एक खाने वाली पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, तो उसकी विशेषता उसी की तो विशेषता बताई जा रही है कि आम मीठा है। आम मीठा है मतलब सर्वनाम, आम शब्द क्या है, सर्वनाम है या संज्ञा है आप कह लीजिए, और वो क्या है, उसी की तो विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, मीठा है। मीठा शब्द क्या होता है, मीठा जो उसको बताया जाता है वही मीठा शब्द तो क्या है, विशेषण है। तो जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो फ्रेंड्स यही ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। बी है विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। उसी सर्वनाम को ही तो विशेष्य कहते हैं। जैसे आम मीठा है तो आम ही शब्द क्या हुआ, आम ही तो विशेष्य हुआ और मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा कहा गया है फ्रेंड्स, जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो, नहीं फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, जिस विशेषण के द्वारा नहीं, जिस विशेष के द्वारा होता तब ये सही हो जाता। नेक्स्ट ऑप्शन है जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स यदि आपको विशेष्य और विशेषण का टॉपिक चाहिए, पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द है। अब बताना है कमीज शब्द क्या है। चार ऑप्शन दिया गया है, विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। तो देखिए फ्रेंड्स अब चलिए पता करते हैं क्या है कमीज शब्द क्या है। यह कमीज उजली है, कमीज को क्या कहा गया है, कमीज को उजली बताया गया, तो उजली शब्द क्या हो जाएगा, उजली शब्द हो विशेषण। विशेषण यानी कमीज की विशेषता बताई जा रही है, कैसी बताई जा रही है, उजली है तो उजली शब्द विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसको उजली कहा जा रहा है, कमीज को उजली कहा जा रहा है, तो कमीज क्या हो जाएगा, विशेष हो गया। जैसा कि बी ऑप्शन लिखा हुआ साफ साफ, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है, मतलब बहुत शब्द को पूछा गया है कि बहुत शब्द क्या है। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, देखिए बहुत का प्रयोग हुआ है इस सेंटेंस में, तो बहुत को बताना है क्या है। तो फ्रेंड्स बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, बाजार में क्या है, बहुत घोड़े आए हैं। घोड़े आए हैं ठीक है, लेकिन कहा क्या गया है, बहुत घोड़े आए। तो फ्रेंड्स हम घोड़े को बिल्कुल गिन सकते हैं, एक घोड़ा है, दो घोड़ा है, एक दो से ज्यादा है तो उसे हम घोड़े कहेंगे। तो मतलब क्या कहा गया है कि बहुत घोड़ा है, मतलब निश्चित ही नहीं है, एक निश्चित संख्या ही नहीं है, निश्चित अनिश्चित में बताएगा, बहुत घोड़े आए हैं तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित। क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, जैसा कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है साफ साफ, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुंधला शब्द में विशेषण बताना है। अब धुंधला शब्द में विशेषण, धुंधला क्या है, धुंधला एक गुण है। जैसे कह दिया जाए कि ये आपका कपड़ा धुंधला है, आपका कपड़ा सफेद है, आपका कपड़ा काला है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें धुंधला शब्द का प्रयोग करिए बस, तो वो क्या है, उस वस्तु की गुण बताया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो बी इज द राइट आंसर, बी साफ साफ गुणवाचक विशेषण लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीखा शब्द में विशेषण है। अब सरीखा मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। सरीखा मतलब होता है जैसे आप कहते हैं ना, किसी को कह देते हैं आप बहुत सखिया रहे हैं, आप बहुत सखिया रहे हैं, आप बहुत भाव खा रहे हैं, तो ये क्या है, उस व्यक्ति के अंदर का क्या आप बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं कि आप बहुत सखिया रहे हैं या आप बहुत भाव खा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स हमने भाव भी इस शब्द में प्रयोग किया है, तो हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिए आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। उत्तमावस्था देखिए फ्रेंड्स, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग, मतलब विशेषण विशेष्य दोनों है, और वो कैसा है, उत्तमावस्था गुणवाचक है, गुणवाचक भी है, वो सेंटेंस गुणवाचक भी है और उसमें विशेषण और विशेष्य भी है, पर वो उत्तमावस्था गुणवाचक है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण क्या है, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। क्या है फ्रेंड्स, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। तो परमानंद है, व्यक्ति का नाम है परमानंद, और वो कैसा है, छात्र है। तो अब इसमें छात्र को हम मानेंगे विशेष या परमानंद को मानेंगे, तो बिल्कुल फ्रेंड्स छात्र को मानेंगे, छात्र को मानेंगे। परमानंद क्या है, छात्र है, तो छात्र विशेष से हो गया। चलिए अब और आगे की बात करते हैं। क्या है, कक्षा में सबसे होशियार है। अब ये छात्र क्या है, होशियार है, कैसा है, होशियार है। तो छात्र होशियार है, छात्र की विशेषता बताई जा रही है, कैसे कि होशियार है, तो होशियार शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, तो होशियार शब्द विशेषण हो गया। अब इसके पहले लिखा हुआ है सबसे, सबसे। बताइए फ्रेंड्स क्या हम कक्षा में जितने छात्र उनको गिन सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल गिन सकते हैं। और उन सभी छात्रों में से परमानंद को क्या बताया जा रहा है कि कक्षा में सबसे होशियार है, मतलब वो जितने छात्र बैठे हुए हैं सबसे अलग है, सबसे अलग है, कैसे, वो सबसे होशियार है, उसके जैसा कोई नहीं है। सेंटेंस का कहने का मतलब ये है। तो यही उत्तमावस्था है, वो सबसे उत्तम है, जितने भी छात्र हैं वो सबसे उत्तम है। देखिए फ्रेंड्स आप बिल्कुल समझ गए होंगे, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो बिल्कुल इसमें क्या लिखा है, उत्तमावस्था भी है, और उसका गुणवाचक पूछा गया ना, तो उसका गुण तो भी बता रहा है छात्र का, कैसा, होशियार, होशियार, काला, मोटा, पतला, ये सब क्या है, गुण ही तो है। और विशेषण और विशेष्य की बात की गई है, तो बिल्कुल क्या है, परमानंद को परमानंद एक छात्र है, तो परमानंद यदि ऑप्शन में दिया रहेगा और छात्र भी दोनों दिया है, तो फ्रेंड्स आप विशेष से बताइएगा छात्र को, परमानंद को नहीं, इसमें छात्र ही विशेष से होगा। और विशेषण तो इसमें है ही है, उसकी विशेषता बताई गई है, कैसे, होशियार से, तो होशियार तो विशेषण है ही है। तो देखिए फ्रेंड्स सारी बातें पहले ऑप्शन में मिल गई, हमें सारी बातें पहले ऑप्शन में मिल गई, तो ए इज द राइट आंसर, ए राइट आंसर है। चलिए और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। देखिए फ्रेंड्स 1 किलो टमाटर खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और कैसा विशेषण, निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 किलो की बात कही गई। अभी कहा जाता कि कुछ या बहुत अधिक, तो ये क्या हो जाता है, निश्चित मात्रा में है तो है नहीं, तो फिर वो अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाता विशेषण। नेक्स्ट ऑप्शन है इस पौधे में इतना पानी मत डालो। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। अब पानी को माप भी सकते हैं हम कि 1 लीटर पानी डालिए या 1 लीटर न डालिए, तो ये भी क्या हुआ, परिमाण बोधक विशेषण हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। देखिए फ्रेंड्स ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, 4 लीटर की बात कही गई। अभी कहा जाता है विजय पहलवान एक दिन में बहुत दूध पीता है, तो क्या हो जाता है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाता। तो बिल्कुल आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो देखिए फ्रेंड्स गुण बताई जाती है ना, कैसा, वो क्या है, अच्छा है, ईमानदार है, बेईमान है, चोर है, काला है, लंबा है, सांवला है, हरा है, पीला है, नीला, ये सब क्या है, गुण ही तो है, गुण ही तो उसकी बताई जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें गुणवाचक विशेषण बताना है, तो इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए 4 ऑप्शन है, देखते हैं। जो बी ऑप्शन है 5वां, इसमें ए ऑप्शन तो साफ साफ लिखा है। चलिए ए ऑप्शन पर हम बाद में ध्यान देते हैं। पहले
पहले पांचवा शब्द पर देखते हैं ध्यान। तो फ्रेंड्स हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में हमें पहले ए ऑप्शन से ही स्टार्ट करना है, पर इसमें आंसर तो साफ साफ दिख रहा है, इसलिए हम पहले उसको छोड़ देते हैं। पांचवा शब्द लिखा हुआ है, तो पांचवा शब्द क्या है? पांचवा शब्द जैसे पांचवा शब्द लिखा हुआ है, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? कौन सा विशेषण हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण। अब कुछ लिखा है तो ये अनिश्चितवाचक विशेषण हो जाएगा। तीन लिखा है तो ये गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। और उचित लिखा हुआ है, अब ए ऑप्शन पर देखिए, उचित लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? उचित शब्द से कोई एक सेंटेंस बनाइए, जैसे आप कह दीजिए कि ये काम उचित समय पर करना है या ये काम उचित समय पर करना चाहिए। तो ये काम उचित समय पर करना चाहिए, क्या हो जाएगा? उचित समय। समय को भी कैसा बताया गया? उचित समय। तो समय विशेष्य हो गया और उचित क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो बिल्कुल फ्रेंड्स उचित शब्द क्या है? विशेषण है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है, तो बिल्कुल आपको फ्रेंड्स बताएं कैसा शब्द है? गुणवाचक विशेषण है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारों लोगों ने उसे देखा। हजारों लोगों ने उसे देखा वाक्य में विशेषण है। तो फ्रेंड्स लोगों ने उसे देखा है, ठीक है। अब लोगों को क्या कह दिया गया है? लोगों की भी विशेषता बता दिया गया है, कैसा? हजारों। तो हजारों शब्द क्या है? विशेषण है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया। तो फ्रेंड्स वह नौकर नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह शब्द को बताना है कि ये वह शब्द कौन सा विशेषण है। तो फ्रेंड्स ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो फ्रेंड्स यदि सार्वनामिक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसकी परिभाषा फ्रेंड्स डिटेल में क्या इसकी परिभाषा जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। इतिहास से विशेषण शब्द ऐतिहासिक बनता है। फ्रेंड्स ऐतिहासिक ए ऑप्शन मत टिक करिएगा, ऐतिहासिक बनता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा शब्द में विशेषण है। अब ये तीसरा शब्द लिखा हुआ है, इसी शब्द को बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। तो जैसा कि आपको पता है कि तीसरा शब्द क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है? ये क्रमवाचक विशेषण है। क्या है फ्रेंड्स? क्रमवाचक विशेषण है। तो क्रमवाचक विशेषण है तो क्या हो जाएगा? ये डी ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। और यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कोई शब्द पूछ लिया जाता है, जैसे कह दिया जाए कि 3 शब्द में विशेषण है, तो 3 शब्द क्या हो जाएगा? 3 शब्द में विशेषण हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। और यदि तीसरा लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है, चौथा लिखा हुआ है, इस तरीके से, तो वो क्रमवाचक विशेषण होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? क्रमवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथाई शब्द में विशेषण है। देखिए फ्रेंड्स फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पर इसमें क्या लिखा? चौथा नहीं लिखा हुआ है, चौथाई लिखा हुआ है। तो ये अपूर्ण बोधक विशेषण है। अपूर्ण बोधक कैसे? जैसे 5 गुना है तो आप कहेंगे आप हमारा हिस्सा इसमें एक इसका चौथाई भाग है, या फिर आप चौथाई शब्द का प्रयोग करके कोई भी सेंटेंस बना लीजिए। तो चौथाई क्या होता है? जैसे कि 10 में से हमें 4 भाग लेना है, तो हमें पूरा तो मिल नहीं रहा है, तो ये अपूर्ण बोधक विशेषण ही तो होगा। जैसे 10 में से 10 मिल गया आपको, तो ये पूर्ण बोधक कहलाएगा। पर दोस्तों ये क्या है? अपूर्ण बोधक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे ही तो विशेष से कहते हैं ना फ्रेंड्स। कई बार तो आपको बताएं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और वही सारे शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम में भी प्रयोग किए जाते हैं। और वहां पर सर्वनाम में और भी ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? हम, तुम, वे, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं? सर्वनाम में भी ऐड हो, ये सर्वनाम भी कहलाते हैं। और इसमें क्या है? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष से ही तो कहते हैं, विशेष से ही तो कहते हैं। फ्रेंड्स आप बिल्कुल समझ गए होंगे यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष से वह शब्द होता है। विशेष से वह शब्द होता है, कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दिया गया। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। बिल्कुल फ्रेंड्स जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे तो विशेष से कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता
बताई जाती है उसे ही विशेष कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, काला कहा जा रहा है, बुद्धिमान कहा जा रहा है, विद्यार्थी कहा जा रहा है, कौन से शब्द से उसकी विशेषता बताई जा रही है वही शब्द क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही है, ए इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नहीं फ्रेंड्स, इसमें ए ऑप्शन सही है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसी ही विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष्य है। तो फ्रेंड्स मोहन इसमें शब्द प्रयोग किया गया है मोहन, और इसमें क्या बताया गया है, मोहन विद्यार्थी भी है। तो अब बताइए फ्रेंड्स, मोहन होगा विशेष्य या विद्यार्थी होगा? तो जी हाँ दोस्तों, आप कान खोलकर सुन लीजिए, विद्यार्थी शब्द ही विशेष्य होगा। मोहन को क्या बताया गया है, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी क्या है, विशेष्य हो जाएगा। और कैसा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है। तो अच्छा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विद्यार्थी को विशेषता कैसे बताई जा रही है, क्या कहा जा रहा है, उसे अच्छा कहा जा रहा है। तो अच्छा शब्द विशेषण हो जाएगा। पर क्वेश्चन में पूछा गया विशेष्य, तो विशेष्य हो जाएगा विद्यार्थी। क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन सुंदर बालक है। मोहन कैसा बालक है, सुंदर बालक है। और वाक्य में हमें विशेष से बताना है। अब मोहन क्या है, मोहन भी लिखा गया, मोहन को बालक कहा जा रहा है और बालक कौन है, मोहन है। तो दोनों बात एक ही है, पर इसमें हम विशेष से किसे कहेंगे, मोहन कहेंगे कि मोहन को कहेंगे कि या बालक को? बिल्कुल फ्रेंड्स, बालक को कहेंगे, आप समझ चुके हैं। तो बालक इसमें सही हो जाएगा, बालक सी इज द राइट आंसर। और सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। वाक्य में विशेष्य है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। तीन सेंटेंस लिखा हुआ, देखिए फ्रेंड्स अलग अलग है ना, कॉमा लगा हुआ है। इस वाक्य में विशेष से बताना है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा विशेष्य है ये बताना है। तो इसमें विशेष्य एक भी नहीं है फ्रेंड्स। सुधामयी का अर्थ होता है सुधा से भरा हुआ, और वात्सल्यमयी का अर्थ होता है वात्सल्य से भरा हुआ, तथा प्रेममयी का अर्थ होता है प्रेम से भरा हुआ। तो सुधामयी, वात्सल्यमयी तथा प्रेममयी विशेषण है। क्या है, विशेषण है। क्योंकि सुधामयी का अर्थ क्या होता है, सुधामयी का अर्थ होता है सुधा से भरा हुआ। तो प्रेममयी, सॉरी फ्रेंड्स, वात्सल्यमयी, वात्सल्यमयी का अर्थ होता है वात्सल्य से भरा हुआ। तो प्रेममयी मतलब प्रेम से भरा हुआ। तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द क्या हैं फ्रेंड्स, सारे शब्द विशेषण है, सारे शब्द विशेषण है। तो इसमें हमें बताना क्या है, विशेष्य क्या है, विशेष्य है। तो फ्रेंड्स एक भी विशेष्य नहीं है, तो हम इसमें बताएंगे क्या। देखिए फ्रेंड्स एक भी विशेष्य नहीं है, पर फ्रेंड्स देखिए डी ऑप्शन है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसे टिक कर दीजिए, इसे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन पद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स, बड़ा घर, घर की विशेषता बताई जा रही है, घर कैसा है, बड़ा है। और इसमें हमें विशेष से बताना है, आंसर हमें विशेष से देना है। तो बड़ा घर, घर की विशेषता बताई जा रहा है कि घर बड़ा है। तो बड़ा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और घर क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। घर क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। छोटा आदमी, आदमी को कैसा बताया गया है, छोटा। तो छोटा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण। और आदमी क्या हो जाएगा, विशेष्य, क्योंकि आदमी को ही तो बताया जा रहा है छोटा। नेक्स्ट है नीला वस्त्र, वस्त्र को कैसा बताया गया है, नीला। नीला तो क्या हो जाएगा, विशेषण। और वस्त्र क्या हो जाएगा, विशेष्य। वस्त्र की ही तो विशेषता बताई जा रही है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही क्या होता है, वो शब्द खुद ब खुद क्या होता है, विशेष्य होता है। तो घर, आदमी और वस्त्र, घर, आदमी और वस्त्र, तीन इसमें विशेष्य है। तो सी ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ घर, आदमी, वस्त्र। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष शब्द है, चार ऑप्शन दिया गया, इसमें बताना है विशेष शब्द कौन है, विशेष शब्द कौन है। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसमें रामलला, बी है बुद्धिमती स्त्री, सी है रमापति और डी है सीताराम, डी है सीताराम। तो सीताराम ही सही है। कैसे सही है फ्रेंड्स, क्योंकि सीताराम, सीता स्त्रीलिंग है और राम पुल्लिंग है। तो यही तो विशेष से हुआ ना फ्रेंड्स, यही तो विशेष से हुआ। आप क्या पढ़े हैं,
संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है वही तो विशेषण होता है। उसकी विशेषता बताई जा रही है तो उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, वो जो बताई जा रही है वही विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही तो विशेष्य होता है, वही तो विशेष्य होता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता ही बताई जाती है, तो बिल्कुल संज्ञा है, बिल्कुल संज्ञा है। आप जानते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, और इसी का ही प्रयोग विशेषण और विशेषण पहचानने में भी होता है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। पर जो रामलला ए ऑप्शन है, रामलला ए ऑप्शन है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, रामलला, रमापति और श्री राम, ये क्या है, विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष्य पद है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कौन सा विशेष्य पद है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, अग्नि, अग्नि विशेष्य और इसका विशेषण होता है आग्नेय। क्या होता है, आग्नेय, इसका विशेषण होता है आग्नेय, और अग्नि क्या है, विशेष्य है, अग्नि क्या है, विशेष्य है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी फ्रेंड्स जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसको आपको समझने के लिए, आपको पहचानने के लिए विशेष्य या विशेषण, इसको आपको बता दिए कि इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंस बनाइए, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और पढ़ना है फ्रेंड्स, सारे जितने भी भेद हैं विशेषण के उसे परिभाषा सहित पढ़ना है, तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द को बताना है, ये क्या है, विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स क्या है कि इसमें रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो रमेश शब्द क्या हो जाएगा, रमेश विशेष्य हो जाएगा, और इसकी पुस्तक पुरानी है, क्या पुरानी है, पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक पुरानी, पुस्तक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या विशेषण हो जाएगा, नहीं फ्रेंड्स, रमेश क्या है, रमेश क्या है, विशेष्य है, और उसके बाद पुस्तक, रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो जी हाँ दोस्तों, पुरानी शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। पुस्तक कैसे है, अब देखिए पुस्तक को बताया जा रहा है फ्रेंड्स, पुस्तक पुरानी है, पुस्तक की विशेषता बताई गई है, इसमें जिसकी विशेषता बताती है वही सेंटेंस में देखा जाता है किसकी विशेषता बताई जा रही है, वहीं से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रमेश की तो बात की नहीं गई है कि रमेश पुराना है या फिर छोटा है या बड़ा है, यहाँ पर पुस्तक की बात की जा रही है कि पुस्तक पुरानी है, मतलब पुस्तक की विशेषता बताई गई है। तो पुस्तक शब्द क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक की ही तो विशेषता बताई गई है कि पुस्तक पुरानी है, तो पुरानी शब्द विशेषण हो जाएगा और पुस्तक क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो इसमें पुस्तक विशेष हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विशेष शब्द है, विशेष शब्द है, 56 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो है विशेष्य। तो इसमें विशेष शब्द हो जाएगा ए, क्यों, क्योंकि ललिता लिखा हुआ है ना, ललिता किसी का नाम है, ललिता किसी स्त्री का नाम है, आप उसे इस सेंटेंस का प्रयोग करके, इस वाक्य का जो शब्द लिखा हुआ है इसका प्रयोग करके कोई सेंटेंस बनाइए। जैसे बनाते हैं कि ललिता, ललिता अच्छी लड़की है, ललिता अच्छी लड़की है, तो ललिता शब्द क्या हो जाएगा, ललिता शब्द क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और वो लड़की है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा गया है कि अच्छी लड़की है, तो अच्छी मतलब क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ललिता अच्छी लड़की है ऐसा लिखा हुआ है, तो उसमें ललिता को ही लड़की है और लड़की कौन है, ललिता है, ऐसा सेंटेंस हो गया, तो वहां पर लड़की शब्द विशेष से हो जाएगा। पर यदि लड़की नहीं लिखा जाता है, ललिता अच्छी है, ऐसे सेंटेंस बनाइए, तो क्या हो जाएगा, तब भी ये विशेष से, ललिता भी विशेष से होगी, ललिता ही विशेष से होगी और लड़की भी विशेष से होगी। तो बिल्कुल ए ऑप्शन विशेष से बन रहा है। और बी ऑप्शन सुंदर लिखा हुआ है, सुंदर लिखा हुआ है, लंबा लिखा हुआ है, लघु लिखा हुआ है, ये सब क्या है, विशेषण है। आप सेंटेंस बनाकर देख लीजिए, आप सेंटेंस बनाकर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष्य पद है, इसमें विशेष्य पद है उमा, उमा विशेष्य पद है, ए इज द राइट आंसर। उमा शब्द का प्रयोग करिए, देखिए उमा किसी का नाम है और
इसी शब्द से कोई सेंटेंस बनाइए, उमा शब्द विशेष से ही मिलेगा। तो और जो बाकी के 3 ऑप्शन है उसे आप उस शब्द का प्रयोग करके कोई सेंटेंस बनाइए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स यदि आप बनाते हैं तो बनाइएगा जरूर, आपकी ही प्रैक्टिस होगी, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे वाक्य में मुख्य विशेष्य है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल हैं, तो इसमें हमें बताना है कि इस सेंटेंस में विशेष्य कौन है, विशेष्य कौन सा शब्द है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, मतलब राम के लिए आकुल थे। क्या आकुल था राम के लिए, प्राण आकुल था। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। देखिए फ्रेंड्स, राम के लिए आकुल थे, सेंटेंस का प्रयोग किया गया है दशरथ के प्राण। दशरथ का क्या चीज, प्राण, क्या चीज, प्राण क्या था, राम के लिए आकुल था। राम के लिए आकुल था तो प्राण ही शब्द क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है, तो विशेष्य है आकाश, विशेष शब्द हो जाएगा आकाश, तो बी इज द राइट आंसर। और जितने भी 3 ऑप्शन है, आकाशीय, आराध्य या आश्रित, इन सभी शब्दों का प्रयोग करके आप सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनाइए, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है पहला ऑप्शन आकाशीय, आकाशीय लिखा हुआ है, तो इसका विशेषण, ये तो सिर्फ क्या है, ये विशेषण है फ्रेंड्स, इसका क्या होता है, विशेष्य आकाश होता है, जैसा कि पहले बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। सी ऑप्शन है आराध्य, आराध्य का होता है आराधना, आराध्य का क्या होता है, आराधना विशेष्य। और आश्रित का विशेष्य क्या होता है, आश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष्य है। विशेष्य देखिए फ्रेंड्स, अब वह को क्या कहा गया है, विद्यार्थी कहा गया है, और विद्यार्थी कौन है, वह है। दोनों बात एक ही है ना फ्रेंड्स, पर यहाँ पर वह लिखा होता है या मोहन लिखा होता है, किसी का नाम लिखा होता है, उसके बाद उसको आगे विद्यार्थी भी कहा गया है, तो वो नाम या फिर वह लिखा है या फिर तुम लिखा है, हम लिखा है, वो शब्द विशेष्य नहीं होगा। फ्रेंड्स आपको बता दिए, वो शब्द विशेष्य नहीं होगा, विद्यार्थी शब्द क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ। स्टाफ नर्स 2017 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अच्छा शब्द बताया गया है, लिखा हुआ है अच्छा क्या कहा गया है, विद्यार्थी का विशेषता बताई गई, तो अच्छा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है, कौन सा शब्द विशेष्य है, तो अग्नि विशेष्य है फ्रेंड्स। अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय, आग्नेय। आसीन लिखा हुआ है, आसीन का क्या होता है, विशेषण आशय हो। आसीन का क्या होता है, आसीन का विशेष्य होता है आसन, और मधुर का विशेष्य होता है मधु, और कर्मठ का विशेष होता है कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। फ्रेंड्स कौन सा शब्द विशेष है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो फ्रेंड्स कौन है जो ठंड पैदा करता है, इसमें किसको कहा गया है कि ये ठंड पैदा करता है, पानी को ही तो कहा गया है ना, ठंडा पानी। कैसा पानी, ठंडा पानी। पानी ठंड पैदा करता है, पर कैसा पानी कहा गया, ठंडा पानी। पानी को क्या कहा गया है, ठंडा कहा गया, यानी पानी की विशेषता बताई गई है कि ठंडा है, तो ठंडा शब्द विशेषण हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, विशेष, यानी पानी की ही तो विशेषता बताई गई है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो इसमें विशेष है अनासक्ति। विशेष क्या है, अनासक्ति, और इसका विशेषण क्या होता है, अनासक्त। क्या होता है, अनासक्त, जैसा कि बी ऑप्शन लिखा हुआ है। और सी ऑप्शन है अनुशंसित, सी ऑप्शन है अनुशंसित। तो अनुशंसित का क्या होता है, विशेष से अनुशंसा। और अपमानित, अपमानित का होता है अपमान। अपमानित का विशेष क्या होता है, अपमानित का विशेष होता है अपमान। अपमानित खुद में विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो विशेष से है। तो इसमें विषाद शब्द विशेष से है। क्या है फ्रेंड्स, विषाद शब्द क्या है, विशेष से। और जो पौष्टिक, पाठकीय या भावुक लिखा हुआ है, ये विशेषण है, ये विशेषण है। तो पौष्टिक का क्या हो जाएगा, पुष्टि हो जाएगा। पौष्टिक का विशेष हो जाएगा पुष्टि, और पाठकीय का विशेष हो जाएगा पाठक, और भावुक का क्या हो जाएगा, भावुक का विशेष हो जाएगा भाव। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है,
चार ऑप्शन दिया गया, इसमें से हमें बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन बनारसी लिखा हुआ है। बनारसी मतलब एक बनारस तो है, किसी स्थान का नाम है, पर बनारसी किसे कहेंगे? वहां के किसी वस्तु को कहेंगे, स्थान को कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को कह सकते हैं। तो उसकी क्या विशेषता बता रहे हैं कि ये बनारसी है। तो जिसकी विशेषता बताई गई है कैसा है? बनारसी। तो बनारसी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और बनारस क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। ए इज द राइट आंसर, बनारसी। बनारसी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस विकारी शब्द से, विकारी शब्द आपको बता दिए हैं कि उस सेंटेंस में वचन मिलेगा, आपको एक वचन, बहुवचन, लिंग मिलेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, या फिर मिलेगा आपको विभक्ति, विभक्ति कारक से कर्ता ने कर्म को आप पढ़े होंगे। ये तीनों बातें किसी सेंटेंस में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? विकारी विशेषण। उसमें से यदि हम वो विशेषण है तो उसमें से हम क्या ढूंढते हैं? विकारी विशेषण ढूंढते हैं। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण ही तो कहते हैं। विकारी शब्द से हम विकारी विशेषण ही तो ज्ञात करते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है फ्रेंड्स। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें विशेषण शब्द बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, पांचवा शब्द क्या है? पांचवा शब्द है क्रमवाचक विशेषण। पांचवा क्या है? क्रमवाचक विशेषण। जैसे आपको बताया ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसा लिखा हुआ है तो वो क्रमवाचक विशेषण होगा। और 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि शब्द से पूछा है, संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा? मतलब ऋषि शब्द से बताना है कि विशेषण क्या बनेगा, और ऋषि को बताया भी गया है कि संज्ञा शब्द है ये। तो ऋषि से बनता है आर्प। क्या बनता है? आर्प। आर्प, ए ऑप्शन सही है। आर्स लिखा हुआ फ्रेंड्स, आर्स, ए ऑप्शन सही है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है पूछा गया है। विशेषण नहीं है तो बी ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड, डी ऑप्शन जो है ये नहीं, ये विशेष है। बाकी के 3 ऑप्शन आप सेंटेंस बनाकर देख लीजिए, नहीं है। भयभीत लिखा हुआ है, निर्भीक लिखा हुआ है, और भीरू लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? भय शब्द विशेषण नहीं है, विशेष है, और इसका विशेषण भयानक होता है। क्या होता है? भयानक होता है। अब जबकि जो भयभीत शब्द लिखा हुआ है इसका क्या होता है? भयभीत, निर्भीक तथा भीरू विशेषता बताने वाले शब्द हैं, विशेषता बताने वाले शब्द हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। और भय क्या है? विशेषण नहीं है, विशेष से है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि भयभीत, निर्भीक और भीरू, ये तीनों ऑप्शन क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द यानी विशेषण है। और भय और भव, ये तो भव लिखा हुआ है, पर भय और भव जो होता है ये क्या है? विशेष से है। तो डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण। प्रतिभा संपन्न छात्र किसे कहते हैं फ्रेंड्स? मेधावी छात्र को कहते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, उसे मेधावी कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो देखिए फ्रेंड्स, साड़ी की विशेषता बताई गई है। कैसी है साड़ी? नीली है। नीली, काली, पीली, आपको क्या बताएं? ये गुण है, गुणवाचक विशेषण है। तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार बताइए। मतलब जो शब्द लिखा गया है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, तो इसमें जो खोटी सी लिखा हुआ है इसको बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह चांदी को खोटी सी बताया गया है। खोटी सी बताया गया है मतलब छोटी सी बताया गया है। तो ये फ्रेंड्स क्या है? उसका गुण बताया गया है कि ये खोटी सी है,
मतलब आप छोटी सी समझ लीजिए। तो क्या बताया गया, इसका गुण ही तो है, छोटी सी बड़ी सी क्या है, ये सब गुण ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, खोटी सी शब्द गुणवाचक विशेषण। तो जैसा कि ए ऑप्शन साफ साफ लिखा हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में एक गलत है। निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में एक गलत है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है सर्वसुलभ, सर्वसुलभ क्या ये गलत है? तो फ्रेंड्स अब देखिए ये व्याख्या आप पढ़ लीजिए, तो व्याख्या हम पढ़ के आपको पूरा बताते हैं इसमें बात क्या है, बात क्या 75 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें बात यह है कि व्याख्या में साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्टर हरदेव बाहरी जी जो हैं उनके शब्दकोश के अनुसार जो कर्म लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में कर्म लिखा हुआ है और डी ऑप्शन में भाव और बी ऑप्शन में रोटी लिखा हुआ है। तो डॉक्टर हरदेव बाहरी जी क्या मानते हैं, कर्म भाव एवं रोटी को संज्ञा मानते हैं, जबकि इनके साथ संयुग्मिक निष्ठ वृहल एवं ताजी विशेषण है। क्या है, क्या है, इनके साथ युग्मिक निष्ठ जो है, जो सी ऑप्शन में निष्ठ लिखा हुआ है और डी ऑप्शन में वृहल लिखा हुआ है और ए ऑप्शन में और सॉरी बी ऑप्शन में ताजी लिखा हुआ है, इसे विशेषण मानते हैं। अतः तीनों युग्म विशेष से विशेषण युग्म है। सर्व एवं सुलभ दोनों ही शब्द विशेषण है, सर्व एवं सुलभ दोनों ही विशेषण शब्द है। अतः यह विशेष से विशेषण का सही युग्म नहीं है। किसको मान लिया गया है, ए ऑप्शन को मान लिया गया है कि ये विशेष्य और विशेषण का सही युग्म नहीं है। सर्व और सुलभ को मान लिया गया है कि दोनों ही शब्द विशेषण है, दोनों ही शब्द विशेषण मान लिया गया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स ताजी रोटी लिखा हुआ है तो रोटी की विशेषता बताई जा रही है, तो रोटी विशेष है और ताजी क्या है, विशेषण है, बिल्कुल इसमें सही है। कर्मनिष्ठ बताया रहा है, कर्मनिष्ठ, निष्ठ क्या है, विशेष है और कर्म क्या है, विशेषण है। भाव वृहल को बताया गया, भाव वृहल है तो वृहल क्या है, विशेष है और भाव क्या है, विशेषण है। सॉरी फ्रेंड, भाव विशेष है और वृहल विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें ऑप्शन से बताना है कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा ऑप्शन है जो परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। तो फ्रेंड्स चलिए एक एक को पढ़ते हैं। पहला है वह बहुत थक गया है, वह बहुत थक गया। देखिए फ्रेंड्स अब इसमें कोई निश्चय तो है नहीं कि कितना थक गया है, और हमें परिमाण में तो यही चाहिए, या तो 1 किलो हो या तो 1 लीटर हो, लिखा हुआ हो, निश्चित मात्रा उसकी लिखी गई हो, और निश्चित नहीं लिखी गई हो, बहुत लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें बहुत लिखा हुआ है तो मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है कितना थक गया होगा, तो यही क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, क्रिया में क्या है, विशेषण है, बिल्कुल विशेषण है। बहुत थक गया है और बहुत क्या है, एक अनिश्चित है, अनिश्चित क्रिया विशेषण है। तो ए इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन है वह अभी अभी गया है, तो बिल्कुल इसमें नहीं है, परिमाण बिल्कुल नहीं है। सी में है वह अंदर बैठा है, इसमें भी बिल्कुल नहीं है परिमाण। डी ऑप्शन है वह अब भली भांति नाच लेता है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स इसमें तो उसका गुण दिखाया गया है, परिमाण तो है नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठा अमरूद, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। मीठा अमरूद की विशेषता बताई गई है कि मीठा अमरूद है। अब अमरूद को क्या कहा गया है, मीठा, तो मीठा विशेषण हो गया, अमरूद विशेष हो गया, पर अमरूद का क्या बताया गया, मीठा मतलब उसका गुण बताया गया, गुण कि वो मीठा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त किया गया, तुम कहाँ पढ़ते हो। देखिए फ्रेंड्स प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है, उस शब्द क्या है बताना है। तो उस शब्द क्या है, गुणवाचक है या परिमाणवाचक है या व्यक्तिवाचक है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स क्या लिखा गया है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, मतलब किसी ग्रंथ को संकेत किया जा रहा है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। तो सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी ऑप्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। तो लोभी शब्द किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो वो है प्रत्यय और विधि से,
प्रत्यय और विधि से, इसमें प्रत्यय लिखा गया है फ्रेंड्स। लोभ में ई प्रत्यय जोड़ दिया गया है, लोभ में ई प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो ये क्या बन गया है, लोभी। तो क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय से बना हुआ है, तो प्रत्यय और विधि सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा युग में विशेषण नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन विशेषण नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, राम और लक्ष्मण लिखा हुआ है, तो राम और लक्ष्मण क्या है, संज्ञा है, पर दोनों क्या है, कौन से लिंग है, दोनों ही क्या है, पुल्लिंग है, तो यही क्या है, विशेषण नहीं है। और बाकी के आप छोटा बड़ा, हरा गीला, हरा पीला या 2 3 देख लीजिए, विशेषण आते हैं कि नहीं, बिल्कुल विशेषण है, बिल्कुल विशेषण है। कोई गुणवाचक है तो कोई क्रमवाचक है, आप देख लीजिए, आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट है इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो संख्या लिखी होगी जो वही संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। पहला ऑप्शन 7 लिखा हुआ है, बिल्कुल संख्या है, तो यही क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण, तो ए इज द राइट आंसर। और बी ऑप्शन काला लिखा हुआ है, मतलब गुणवाचक है। सी ऑप्शन रावण लिखा हुआ है, रावण लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये संज्ञा है, ये संज्ञा, ये विशेष से भी हो सकता है। डी है खट्टा, मतलब गुण बताया गया, ये गुणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से है, तो मतलब उसको क्या कह दिया गया है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, मतलब वह क्या हो जाएगा, वह उपासक बताया गया कि वह उपासक है, और उपासक कौन है, वह को बताया गया, तो वह और उपासक में विशेष से कौन हो जाएगा, उपासक हो जाएगा, उपासक हो जाएगा। और कैसा उपासक है, श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ क्या हो जाएगा, विशेषण, क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है उपासक की कि वो श्रेष्ठ उपासक है, तो इसमें विशेष से पूछा गया, तो विशेष से क्या हो जाएगा, उपासक हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भले और महान लोग उचित और संयगित, फ्रेंड्स भले और महान, क्वेश्चन नंबर 84, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष से है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कितने विशेषण और विशेष से हैं। तो फ्रेंड्स लिखा हुआ भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष से हैं, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स पहले देखिए क्या कहा गया है कि भले और महान लोग, कैसे लोग, भले और महान लोग, तो लोगों को क्या बताया जा रहा है कि भले और महान, तो लोगों की विशेषता बताई गई है, कि वह लोग क्या है, भले और महान है, तो यही शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, तो हमें 2 विशेषण मिल गया। उसके आगे लिखा गया है उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, कैसा, उचित और संयमित व्यवहार, कैसा व्यवहार करते हैं, व्यवहार की विशेषता बताई गई है, उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो ये दोनों विशेष से हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, ये दोनों क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण। तो भले, महान, संयमित और उचित, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, तो हमें 4 मिल गया, क्या मिल गया, 4 विशेषण मिल गया। व्यवहार करते हैं, तो इसके आगे कोई सेंटेंस वाक्य ही नहीं है। अब तो हमें 4 विशेषण मिल गया, अब विशेष की बात करते हैं, किसकी, विशेष की बात करते हैं। अब भले और महान लोग तो विशेषण है, भले और महान तो विशेषण है, और लोग की विशेषता बताई गई है कि भले और महान, तो वो तो विशेषण हो गया, पर लोग क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, तो एक विशेष से हमें मिल गया। उचित और संयमित व्यवहार का परिभाषा बताया गया, व्यवहार की विशेषता की गई है कि उचित और संयमित, तो वो तो विशेषण हो गया उचित और संयमित, और व्यवहार क्या हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा विशेष से, तो हमें 2 विशेष से मिला फ्रेंड्स। तो कितने विशेषण और विशेष से हमें मिल चुके, 4 विशेषण और 2 विशेष से, 4 विशेषण और 2 विशेष से, बिल्कुल डी ऑप्शन लिखा हुआ है साफ साफ, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, ये बताना है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीआरओ एआरओ प्री 2010 में पूछा जा चुका है। इस वाक्य में क्या है, अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, कहने का मतलब कि अधिक, क्वेश्चन में दे दिया गया है अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, मतलब अधिक विशेषण है, बिल्कुल विशेषण है, और ये विशेषता किसकी बता रहा है,
विशेषण दूध देती है। गाय क्या करती है? दूध देती है। और कैसा दूध देती है? कितना दूध देती है? अधिक दूध देती है। अधिक दूध देती है तो अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की तो बता रहा है कि अधिक दूध देती है, तो दूध इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, इसमें विशेषण कौन सा है? अब विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। अब व्यक्ति क्या है? पूज्य होते हैं, ठीक है। और व्यक्ति की विशेषता बताई गई है कैसी? विद्वान व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति तो विद्वान क्या हो जाएगा? ये एक व्यक्ति का गुण है। विद्वान, ईमानदार, बेईमान, चोर, ये क्या है? गुण है। तो विद्वान शब्द क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। अब ये तो इसका बी ऑप्शन सही है, गुणवाचक विशेषण है ये, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें फ्रेंड्स विशेषण विषाद नहीं है। अभी आपको बताए थे तुरंत, विषाद शब्द क्या है? विशेष से है। विषाद शब्द क्या है? विशेष से है। और जो भी ऑप्शन में दिया गया है उत्कृष्ट, निकृष्ट या धृष्ट, ये शब्द क्या है? ये शब्द क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। और विषाद क्या है? विशेषण नहीं है, विशेष से है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो इसमें विशेषण मानस नहीं है फ्रेंड्स, मानस नहीं है। मानस क्या है? विशेष से है, विशेष से है। क्या है? विशेष से है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, ये सब क्या है? विशेषण है। आप सेंटेंस बनाकर देखिए, वह बहुत सज्जन है, वह सुकुमार है, तो क्या बताई जा रही है? उसकी विशेषता ही तो बताई जा रही है कि सज्जन है, सुकुमार है, दुर्जन है, ये सब विशेषता ही तो हुई। तो ये क्या हो जाएंगे? शब्द विशेषण हो जाएंगे। और मानस क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। मानस क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं है। तो इसमें तुम शब्द विशेषण है। ये क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। आगामी मतलब आने वाला कल। शांत रहो, तुम शांत रहो, तुम लोग शांत रहो, छात्राएं शांत रहें, ऐसा सेंटेंस बनाइए शांत शब्द का प्रयोग करके, या आगामी शब्द का प्रयोग करके, या काला शब्द का प्रयोग करके। क्या हो जाएगा? बिल्कुल विशेषण है। काला पहले ही पढ़ने से ही लग रहा है कि गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेषण पद है। तो इसमें विशेषण पद है आयत लोचना। क्या है? आयत लोचना। और जितने भी हैं उपासना, उद्गार, वंदना, ये सब क्या है? विशेष से हैं। क्या है? विशेष से हैं, विशेष से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा है जो विशेषण है। तो विशेषण है इसमें फ्रेंड्स कौटिल्य, कौटिल्य विशेष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? जी हाँ दोस्तों, बताना है कि कौन सा है जो विशेषण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा जैसा कि कुटिलता, जटिलता व कुरूपता शब्द क्या है? भाव व्यक्त करते हैं। जैसे कुटिलता, जटिलता या कुरूपता, ये शब्द क्या है? ये भाव को व्यक्त करते हैं, भाव को व्यक्त करते हैं। और जो कौटिल्य है ये क्या है? ये क्या है? विशेष से है। ये क्या है? विशेष से है। कौटिल्य शब्द क्या है? विशेष से है। और इसका विशेषण कुटिल होता है। तो कुटिल तो लिखा हुआ नहीं है फ्रेंड्स, कुटिलता लिखा हुआ है, कुटिलता लिखा हुआ है। तो इसमें पूछा क्या गया है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण क्या बताएंगे फ्रेंड्स? विशेषण क्या बताएंगे? कुटिल, पर कुटिल तो लिखा नहीं है, कौटिल्य लिखा हुआ है। कौटिल्य विशेष से है और इसका विशेषण कुटिल होता है। तो और ये बाकी के ए, बी और सी, डी जो ऑप्शन है, कुटिलता, जटिलता, कुरूपता, ये सब भाव व्यक्त करने वाले शब्द हैं फ्रेंड्स। तो इसमें से आपको कौटिल्य क्या हो जाएगा? कौटिल्य हो जाएगा विशेष से। यदि कुटिल लिखा होता तो विशेषण हो जाता। क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, हमें ये बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग किया गया। पहला ऑप्शन है राम और श्याम भाई हैं। राम और श्याम क्या है? भाई हैं। तो बिल्कुल इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। बी ऑप्शन है राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। पानी और खाना मांगा, इसमें भी विशेषण नहीं है। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, इसमें भी नहीं है। डी ऑप्शन है राम ने रोटी खा कर
और रोटी मांगी, इसमें तो मिल गया फ्रेंड्स। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो और शब्द क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण हो जाएगा। रोटी को उसने क्या किया, और मांगा, तो और शब्द क्या है, विशेषण है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है लड़का आया, बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन है वहाँ गुलाब के फूल लाया, इसमें भी विशेषण नहीं है। सी ऑप्शन है गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसमें है फ्रेंड्स। वह लड़का फूल देकर चला गया, इसमें नहीं है। फ्रेंड्स आप पढ़िए, आपको समझ में आ गया ना विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं। सिर्फ आप पढ़ेंगे और आपको 1 सेकेंड में आंसर मिल जाएगा। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, क्या फ्रेंड्स, गुलाब के फूल क्या है, मुझे पसंद है। गुलाब के फूल क्या है, मुझे पसंद है, तो पसंद शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण। फूल, गुलाब के फूल को विशेषता बताई गई है कि हमें पसंद है, तो पसंद शब्द क्या है, विशेषण है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है क्या है फ्रेंड्स, कितने विशेषण है और कितने विशेष्य हैं, ये हमें बताना है। तो सुगंधित कस्तूरी की विशेषता बताई गई है क्या, कि सुगंधित कस्तूरी है, तो सुगंधित शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण, और कस्तूरी क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो सुगंधित, पहले हम विशेषण देख लेते हैं, तो हमें सुगंधित विशेषण मिल गया, एक विशेषण मिल गया। और आगे चलते हैं, क्या कहा गया है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी को कैसा बताया गया है, लोभी बताया गया है। तो लोभी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। हमें 2 मिल गया, 2 विशेषण मिल गया। और आगे राजस्थानी हिरण तो विशेष्य है, पर कैसी हिरण, राजस्थानी, उसकी विशेषता बताई गई है। तो राजस्थानी शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और आगे अवैध शिकार करते हैं, शिकार तो करते हैं पर अवैध शिकार करते हैं, तो अवैध क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। शिकार की विशेषता बताई गई है कि अवैध, तो अवैध शब्द विशेषण है। तो हमें 4 विशेषण मिल गया फ्रेंड्स। अब चलिए विशेष्य देखते हैं। विशेष्य क्या है कि सुगंधित कस्तूरी, मतलब कस्तूरी आपको बताएं कि ये विशेष्य है। लोभी शिकारी विशेष्य। राजस्थानी हिरण क्या है, विशेष्य। तो और उसके आगे अवैध शिकार, तो शिकार क्या है, विशेष्य है। तो 4 विशेषण और 4 विशेष्य, तो बिल्कुल सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य ये बताना है। अब फ्रेंड्स सांप की बात की गई है, तो कैसा सांप, समुद्री सांप। तो समुद्री क्या हो जाएगा, विशेषण, और सांप क्या हो जाएगा, विशेष। सांप क्या हो जाएगा, विशेष्य। सांप क्या हो जाएगा, विशेष्य। और फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि घातक परंतु बहुत कीमती, घातक परंतु बहुत कीमती। कैसा जहर, घातक और बहुत कीमती। तो बहुत शब्द तो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो जहर कैसा है, घातक है और कीमती है, तो ये 2 शब्द क्या हो गया, विशेषण हो जाएगा, और बहुत शब्द प्रविशेषण हो जाएगा। मतलब ये कीमती का भी विशेषता बता रहा है कि बहुत, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा। तो कितने विशेषण हमें मिल गए, कितने विशेषण हमें मिल गए, तो फ्रेंड्स हमें 3 विशेषण मिल गए। एक तो समुद्री, और एक घातक, और एक कीमती। ये हमें 3 विशेषण मिल गए। और विशेष्य कितने हैं, चलिए ये देखते हैं। पहला तो सांप हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, जहर। ये विशेष्य। तो 3 विशेषण और 2 विशेष्य, 3 विशेषण और 2 विशेष्य, बिल्कुल ए ऑप्शन में लिखा हुआ है साफ साफ। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विद्वान शब्द क्या है, विशेषण है। विद्वान शब्द क्या है, विशेषण है, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। तो इसमें विशेष्य है बताया, पूछा गया है कि कौन सा शब्द है जो विशेष्य है, विशेष्य है। तो वह कृषकाय व्यक्ति दौड़, मतलब वह कृषकाय है। तो कृषकाय क्या हो गया, वह की विशेषता बताई जा रहा है कि वह कृषकाय व्यक्ति है। तो कृषकाय क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और वह क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो इसे विशेष हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, वह कृषकाय व्यक्ति भी लिखा हुआ है,
वह को व्यक्ति बताया जा रहा है और व्यक्ति कौन है, वह है। तो इसमें व्यक्ति क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, और कृषकाय क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो इसमें विशेष होगा व्यक्ति। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है इसमें। तो इसमें क्रिया विशेषण है फ्रेंड्स धीरे धीरे, धीरे धीरे लिखा हुआ है, ये क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे शब्द जो लिखा हुआ है ये क्रिया विशेषण है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ये क्या है, धीरे धीरे का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। क्या होता है फ्रेंड्स, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब धीरे धीरे, जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। इससे क्या होता है, क्रिया की विशेषता का पता चलता है, क्रिया की विशेषता का पता चलता है। बाकी के 3 ऑप्शन देख लीजिए, क्रिया विशेषण नहीं है फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो फ्रेंड्स आपको बताया क्या, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ दोनों आ गया, बहुत अच्छा फ्रेंड्स। अभी तक तो हम आपको बताए थे कि 1 2 3 4 ऐसा आता है तो वो गणनावाचक विशेषण है, और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आता है तो ये क्या है, ये क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। पर यहाँ पर दोनों आ गया। अब देखिए फ्रेंड दोनों लिखा हुआ है, दोनों, तीनों, पांचों, सातों, आठवों, दसों, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, समुदाय, मतलब दोनों एक साथ है। दोनों कहा जाएगा मतलब 2 लोग एक साथ रहेंगे तभी तो कहा जाएगा दोनों। 5 लोग एक साथ है तभी कहा जाएगा ना कि पांचों। तो क्या हो जाता है, उनका समुदाय है, एक साथ है वो, तो क्या हो जाएगा, समुदाय बोधक, समुदाय बोधक विशेषण, समुदाय बोधक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही दोनों शब्द विशेषण क्या है, समुदाय बोधक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो ये कालवाचक है। कैसे फ्रेंड्स, यदि कहा जाए प्रतिदिन, रोज, हर दिन, हर समय, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 5 बजे रात को, 5 बजे दिन को, ये सब काल है। काल मतलब समय, तो क्या हो जाएगा, कालवाचक विशेषण, जैसा कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त किया गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमें इसमें क्या बताना है, गलत विशेषण प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है कविता परिश्रमी युवती है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन है वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, ये भी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन गलत कैसे है, हाँ फ्रेंड्स गलत तो है पर कैसे गलत है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स। लिखना चाहिए कि यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, महिलाओं का सरकारी अस्पताल होगा, ना कि यही सरकारी महिलाओं, सरकारी महिला होती है क्या, नहीं फिर सरकारी अस्पताल होती है। देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है ना, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो क्या सरकारी महिला सरकारी होती है। आप समझिए फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है, नहीं सरकारी अस्पताल होती है, तो होना क्या चाहिए, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, मतलब पहले सरकारी लिखा जाता है यहाँ पर, फिर उसके बाद अस्पताल लिखा जाता। तो गलती है ना फ्रेंड्स, सी ऑप्शन में गलती है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। तो गुणवाचक विशेषण के 7 भेद हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल 7 भेद हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको बता दिए कि यदि आपको भेद पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे, हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया विशेषण हो जाएगा तेज। काला घोड़ा दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि तेज दौड़ता है, तो तेज इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीला है, गीला शब्द क्या है, उसकी क्या बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है कि गीला है, सूखा है, काला है, नीला है, पीला है, उसका गुण बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। इसमें से विशेषण शब्द हमें बताना है, तो इसमें विशेषण है अजित और इसका विशेष से हो जाता है अजय, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। तो इसमें विशेषण अंतर शब्द जो लिखा हुआ है ये विशेषण नहीं है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, विशेषण नहीं है। और आंतरिक शब्द क्या है, विशेषण है। आंतरिक शब्द क्या है, विशेषण है। तो अंतर शब्द क्या है, अंतर शब्द विशेष से है, जो बी ऑप्शन सही है, विशेषण नहीं है, विशेषण। और इसका विशेषण होता है आंतरिक, जो कि पहला ऑप्शन ए ऑप्शन लिखा हुआ साफ साफ। और आग्नेय क्या है, विशेषण है, बिल्कुल विशेषण है, और इसका विशेष क्या होता है, अग्नि होता है। और डी ऑप्शन अधिकारी लिखा हुआ है, बिल्कुल विशेषण है, और इसका विशेष क्या होता है, अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स
ये था विशेष्य और विशेषण का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए हैं फ्रेंड्स, उसी को डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़े हैं फ्रेंड्स। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हम सिर्फ उतने ही क्वेश्चन पढ़े हैं। तो कितने फ्रेंड्स हैं, ये है 107 क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सपोर्ट करिए। प्लीज़ दोस्तों चैनल को हमारे सपोर्ट करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।